तो चलिए आज की क्लास में हम आप सबको बताएंगे लेसन 5.6 का जो हम कुछ क्वेश्चन बताए थे आप सबको, और कुछ बोला गया था कि आप इस लेसन में जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको प्रैक्टिस कीजिए। उसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो आज हम उसे पहले बताएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन की ओर चलेंगे। तो चलिए इसमें पहले हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम बताए थे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे अभी बताएंगे। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा। ये तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख लीजिए क्वेश्चन। तो चलिए हम इसे बनाते हैं, आप सबको बताते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन है, आप लिख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन। ये है x इक्वल a थीटा माइनस साइन थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है इसका। तो dx अपॉन डी थीटा, एक को आप बाहर ले लें, थीटा का करेंगे d अपॉन डी थीटा, ये थीटा का डिफरेंशिएशन, और साइन थीटा का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए इसका क्या रिजल्ट होगी, dx अपॉन डी थीटा, ए थीटा क्या हो गया 1 माइनस डी बाई डी थीटा साइन थीटा क्या होगी कॉस थीटा। चलिए यहाँ रहने दे। सेकेंड फंक्शन लेते हैं। क्या है सेकेंड फंक्शन, इसे भी आप देख लें। y इक्वल ए 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा का ही रेस्पेक्ट में इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ए को आप बाहर आने दें, डी अपॉन डी थीटा, सॉरी यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में ही निकालना है इसे भी, क्योंकि एंगल के स्थान पर यहाँ थीटा है 1 का, प्लस डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल ए, यहाँ क्या हो गया 0, और यहाँ इसका क्या होगी माइनस साइन थीटा। चलिए आप दोनों फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, निकल गया। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लाना है। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में कैसे लाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले डी वाई वाले फंक्शन। तो क्या है डी वाई वाले फंक्शन, डी वाई बाई डी थीटा, तो यहाँ लिख दे डी वाई बाई डी थीटा, और यहाँ एक्स का फंक्शन था क्या है डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा यहाँ पर लिख दिया गया। तो चलिए डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है वैल्यू, यहाँ लिख दे माइनस ए साइन थीटा, और यहाँ पर क्या होगा ए 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर, ए से ए को क्या करेंगे कैंसिल। अच्छा साइन एक्स का फार्मूला लगाइए, थीटा है तो साइन थीटा का फार्मूला लगाइए, याद है 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। क्लियर है। अब इसका फार्मूला 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला लगाएंगे। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होगा बोलिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये क्या कर देंगे इसको हम 2 से 2, और एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो कॉस अपन साइन क्या होगा ये कॉट थीटा अपॉन 2। क्लियर है ये। तो चलिए अब 7 नंबर भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं क्या है। तो इसे हम फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का हम सेपरेटली अब क्या करते हैं डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो लिख लेते हैं आप फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है यहाँ x इक्वल साइन क्यू टी अपॉन रूट अंडर कॉस 2t, यू अपॉन वी का फार्मूला का अप्लाई करेंगे। तो dx अपॉन dt, चलिए यहाँ इसे u लेंगे और इसे v लेंगे, तो हम v को बाहर की ओर ले लेंगे। पहले डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, साइन क्यू टी का, माइनस अब साइन क्यू टी को बाहर ले ले, d अपॉन डी टी क्या होगी यहाँ कॉस 2t, अपॉन में क्या होगा यहाँ रूट अंडर कॉस 2t का स्क्वायर। क्लियर है। ये फार्मूला आप पढ़े हैं, यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। तो रूट अंडर कॉस 2t को हम बाहर की ओर रखेंगे, इसका चेन रूल का यूज करेंगे, डी साइन क्यू टी अपॉन डी, क्यू का कार्य करेंगे तो साइन टी यहाँ पर लिखेंगे इसको, फिर डी साइन टी अपॉन डी टी माइनस साइन क्यू को रहने दीजिए इस तरह,
रूट का कार्य करेंगे पहले, ये चेन रूल का अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं। 2t बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए आप। क्रॉस डी कॉस 2t अपॉन डी 2t और यहाँ होगी डी 2t अपॉन dt और बाई में क्या है कॉस 2t, क्योंकि स्क्वायर से रूट को क्या करिए हटा दिए। अब यहाँ पर रूट अंडर कॉस 2t, अब यहाँ एलिमेंट्री फार्मूला ये आप जानते हैं, डी अपॉन डी एक्स टू दी पावर n एक्स n माइनस 1, ये फार्मूला का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो 3 साइन 3 माइनस 1 t और d बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होगी कॉस एक्स, तो यहाँ t है तो t लिखेंगे। सेम यहाँ भी पहले रूट का कार्य करेंगे, इसका फार्मूला है आप याद कर लीजिए 1/2 रूट x, ये फार्मूला है। यहाँ ये लिखेंगे 1/2 रूट कॉस 2t, क्लियर। और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स, तो यहाँ एंगल इक्वल है इसलिए 2t है तो 2t रखेंगे और यहाँ 2। अब यहाँ देखिए इससे आप कैंसिल कर दें, बाई में क्या होगी इसको भी पहले आप यहाँ दर्शा दें, क्या है यहाँ कॉस 2t, क्लियर है यहाँ। अब एक कार्य करते हैं, यहाँ से रूट अंडर कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, अब माइनस माइनस क्या होगा यहाँ प्लस, क्या लिख देते हैं यहाँ साइन क्यू टी इंटू साइन 2t। अब बाई में क्या है यहाँ रूट अंडर कॉस 2t और ये वाला है, इसको क्या करते हैं हम यहाँ ले आते हैं 1/cos 2t, क्लियर है यहाँ। अब इसका चलिए इसका एलसीएम ले लेंगे और यहाँ लिखेंगे क्या है, कुछ 1 है और यहाँ रूट अंडर कॉस 2t है, तो क्या लिखेंगे यहाँ रूट अंडर कॉस 2t और यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे तो रूट अंडर कॉस टी होगी, रूट अंडर कॉस टी में रूट अंडर कॉस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कॉस 2t, तो यहाँ लिख देंगे कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी और क्या है कॉस टी, तो यहाँ लिख दे कॉस टी। इधर क्या बचेगा प्लस, ये जो बचा हुआ है इसको आप लिख देखिए कि इससे ये कैंसिल होगा, तो इसको लिख दीजिए आप आसानी से, क्या है प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, क्लियर है। अब बाई में यहाँ इंटू में क्या होगा ये और होगा कॉस 2t। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन का यहाँ पर निकाल लिए फंक्शन, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया। सेम यही प्रोसेस सेकंड फंक्शन के लिए ही अप्लाई करेंगे, सेम यही प्रोसेस सेकंड फंक्शन के लिए भी होगा। तो चलिए अब सेकंड फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो क्या है सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन हो गया यहाँ y इक्वल कॉस क्यू टी अपॉन रूट अंडर कॉस 2t, क्लियर है। इसका भी u बाई वी की फॉर्म पर दिया हुआ है क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में। तो चलिए रूट अंडर कॉस टी को आप बाहर ले लें, पहले कॉस क्यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कॉस क्यू टी माइनस कॉस क्यू टी को बाहर ले ले डी अपॉन डी टी रूट अंडर कॉस 2t और यहाँ पर क्या है रूट अंडर कॉस 2t का स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी टी। अब यहाँ चेन रूल का अप्लाई करेंगे, कॉस 2t यहाँ q का कार्य करेंगे तो डी कॉस क्यू टी अपॉन डी कॉस टी क्रॉस डी कॉस टी अपॉन डी टी माइनस कॉस क्यू को आप रहने दें यहाँ पर इसका भी चेन रूल का अप्लाई आप कीजिए पहले, कॉस 2t अपॉन डी कॉस 2t क्रॉस डी कॉस
2t अपॉन डी 2t और यहाँ इसको आप ले आए। तो यहाँ तक आ गए। अब क्या करेंगे, बाई में ले आइए इसको और लिख दे रूट अंडर कॉस 2t का स्क्वायर है तो रूट को आप इसको हटा दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए 2t। क्लियर है यहाँ? तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ रूट अंडर कॉस 2t अप्लाई कीजिए यहाँ फार्मूला का, तो 3 cos 3 - 1 इंटू टी और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल क्या होगी माइनस साइन एक्स। यहाँ एंगल का स्थान टी है तो आप टी डालिए, माइनस कॉस क्यू टी, यहाँ भी रूट का कार्य करेंगे तो क्या होगा, ये रहा। अब फिर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स, तो यहाँ लिख दे और यहाँ क्या होगी डिफ्रेंशिएशन 2 अपॉन में क्या होगा ये पहले हमको बताइए आप, कॉस 2t। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहीं से हम कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, एक लाइन हम कम कर देते हैं। तो एलसीएम हम लेंगे अंडर रूट कॉस 2t, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगी 1, तो रूट से रूट कैंसिल होगा तो क्या होगा कॉस 2t। क्लियर है यहाँ? उसके बाद 3 cos स्क्वायर टी माइनस को आप बाहर ले ले, क्या हो गया साइन टी, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या है यहाँ कॉस क्यू टी साइन 2t अपॉन में क्या है एक और है तो यहाँ पर लिख दीजिए कॉस 2t। तो सेकंड फंक्शन का भी आप डिफ्रेंशिएशन निकाल लीजिए हैं। यहाँ एक लाइन हम छुपा लिए हैं, आप फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन जहाँ बनाए हैं उसे समझिए, एक दो बार इस वीडियो को देखिए और लिखिए, ये आपको स्पष्ट हो जाएगी कि कहाँ पर क्या टर्म है और कौन सा टर्म को आगे बढ़ाया गया है। एकदम क्लियर है, कुछ नहीं, केवल डिफ्रेंशिएशन किया गया है। आप बैक लेसन का जो भी क्वेश्चन बनाए हैं, जो भी लेसन बनाए हैं, उसमें आप चेन रूल भी स्टडी कर चुके हैं। जितने भी फार्मूला का यहाँ अप्लाई कर रहे हैं वो सब स्टडी आप कर चुके हैं, इसमें कुछ नया बात नहीं है। तो चलिए अब क्या करते हैं, dy अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे, आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। तो चलिए आप इसे भी लिख लीजिए सेकंड फंक्शन का। चलिए तो हम यहाँ तक पहले साफ क्लीन करते हैं, मिटाते हैं इसको। यहाँ है आपको लास्ट में क्या करना है, हेंस करना है dy अपॉन डी एक्स। तो dy वाले फंक्शन क्या है, यहाँ है इसका आंसर। तो इसको लिखेंगे हम माइनस कॉस 2t इंटू 3 कॉस स्क्वायर t और यहाँ क्या है साइन t। क्लियर है यहाँ? उसके बाद प्लस कॉस क्यू टी इंटू साइन 2t, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, इसको रहने दें। अपॉन में क्या है रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस 2t, बाई में ले लीजिए। फिर आपका dx वाले फंक्शन ये है, इसे लिख लेते हैं 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t अपॉन में क्या है यहाँ देख लीजिए cos 2t इंटू कॉस 2t, ये रूट में था, इससे ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। क्या बचेगा आप ये बताइए, cos 2t इंटू 3 कॉस स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस कॉस क्यू टी इंटू साइन 2t और बाई में क्या है यहाँ cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए से क्या करते हैं, माइनस कॉस 2t इंटू 3 कॉस स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस कॉस क्यू टी इंटू साइन 2t का फार्मूला जानते हैं, 2 साइन t इंटू कॉस t, यहाँ ये फार्मूला अप्लाई कर दिए।
यहाँ ब्रैकेट्स में लिख देते हैं साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस x, यहाँ इस फार्मूला का यूज किए। और यहाँ पर क्या करेंगे cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t प्लस ये क्या है साइन क्यू टी, यहाँ से भी आप फार्मूला साइन 2t का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए 2 साइन t इंटू कॉस t। अब यहाँ देखिए कुछ कॉमन आपको मिल रहा होगा, यहाँ भी साइन है, कॉस है तो यहाँ भी कॉस है, तो हम एक क्या करते हैं कॉस t इंटू साइन t को बाहर की ओर ले लिए तो क्या बचेगा माइनस कॉस 2t और यहाँ 3 कॉस t, यही बचने वाला है। देख लीजिए डबल है तो एक बाहर ले लिए, साइन को भी बाहर ले लिए, तो यहाँ साइन तो ख़त्म हो गया, डबल में से एक ही बचा और ये जो बचा हुआ है इसको लिखे हैं प्लस यहाँ क्या हो गया साइन और कॉस को बाहर ले लिए तो क्या बचेगा 2 कॉस क्यू टी। क्लियर है यहाँ। अब इस चीज़ को देखें, यहाँ भी क्या करेंगे साइन और कॉस कॉमन ले लेंगे, तो चलिए इसको लिख लीजिए कॉस और साइन को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ कॉस 2t, यहाँ 3 डबल साइन में से एक ले लिए तो एक बचेगा यहाँ तो साइन t और ये कॉस को तो बाहर ले लिए प्लस यहाँ क्या है साइन क्यू टी और यहाँ ये बाहर ले लिए है इंटू क्या हो गया 2, इससे क्या हो गया ये कैंसिल हो गया। क्लियर है यहाँ। अब आपके पास ये टर्म आया तो पहले आप क्या कर लीजिए इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, आप अपने नोटबुक में लिखिए क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है और उस अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ तक मिटाते हैं। क्लियर है। अब यहाँ से इसको हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ के बाद आप यहाँ आ जाइएगा। ठीक है, तो माइनस कॉस टी 2t है तो यहाँ 2t 3 है तो 3 को हम बाहर ले लिए, चलिए इंटू कॉस टी। क्लियर है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर कॉस क्यू टी, सॉरी यहाँ कॉस क्यू टी है और यहाँ पर क्या होगी ये बताइए। यहाँ क्या है कॉस 3 है तो 3 को बाहर ले लिए, 3 कॉस 2t इंटू साइन टी और प्लस 2 साइन क्यू टी, ये ले लिया गया। अब यहाँ क्या है यहाँ माइनस 3, कॉस 2t का फॉर्मूला कॉस की टर्म में आप ले आइए तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 और यहाँ कॉस टी प्लस 2 कॉस क्यू टी। क्लियर है यहाँ। उसके बाद ये कॉस 2t का फॉर्मूला हम साइन के फॉर्म में ले आइए तो 3 साइन के फॉर्म में क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और यहाँ क्या है साइन टी प्लस 2 साइन क्यू टी। अब यहाँ देखिए माइनस 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 और कॉस क्यू में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यू टी। क्लियर है। अब माइनस 3 में माइनस 1 से तो प्लस 3 और यहाँ 1 से कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस टी और यहाँ क्या है प्लस कॉस क्यू टी। क्लियर है यहाँ। उसके बाद से में है 3 में 1 से और इधर से साइन से तो क्या होगी 3 साइन टी और यहाँ माइनस क्या होगा 6 साइन स्क्वायर टी और यहाँ साइन तो साइन क्यू टी अब प्लस 2 साइन क्यू टी। क्लियर है यहाँ। अच्छा यहाँ क्या बचेगा 3 कॉस टी माइनस 6 कॉस क्यू टी में से 2 कॉस क्यू टी को आप माइनस करेंगे तो क्या होगा 4 कॉस क्यू टी अपॉन में क्या होगा यहाँ देखिए माइनस 6 कॉस साइन क्यू टी में से प्लस 2 साइन क्यू टी को माइनस प्लस करेंगे माइनस में से तो क्या होगी माइनस 4 साइन क्यू टी और यहाँ हो गया प्लस 3 साइन टी। आप ये फार्मूला जानते हैं 4 कॉस एक्स माइनस 3 कॉस एक्स क्या होगा कॉस 3x, तो 4 कॉस को प्लस में होना चाहिए तो हम माइनस को क्या कर लेंगे बाहर की ओर अगर ले लेंगे तो माइनस जब बाहर ले लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में, तो किसका फार्मूला होगा कॉस 3t का और ये किसका फार्मूला है बताइए साइन 3t, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा कॉट 3t। हो गया नहीं ये।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें सॉल्व करने में थोड़ा सा फार्मूला का अप्लाई करना पड़ा है हमें, तो आप इसको बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन को आप छोड़िए नहीं, इसको बनाइए और अच्छे से नोटबुक में लिख करके इसको प्रैक्टिस आप 1-2 बार करेंगे तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा।